बड़ी आशा है। हम एक एक के जीवन के प्रति मालूम है परमेश्वर को कितनी आशा है। हमने पहले दिन देखा, मिट्टी लेकर क्या बोलता है, मैं अपने स्वरूप और समानता में एक को बनाऊंगा। वो मेरा कौन होगा? वारिस होगा, जिसके साथ में अनंत काल इकट्ठा राज्य करेंगे। बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ मुझे उसने बनाकर इस पृथ्वी में एक स्थान में लगाया है। लेकिन इतना करने के बाद भी मैं अगर चल नहीं पाता हूं तो दोष लगाने वाले का नहीं है, गलती किसका ही है? मेरा खुद का है। अगर आप में से किसी को लगता है मैं चल नहीं पा रहा, उसका कारण और कुछ नहीं, मेरा मन मैंने ठीक करना है। मन है तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं? चल सकता हूं। परमेश्वर बार बार हमें मौका देता है। अगर मैं ध्यान से नहीं चलूं, पिछले दिन हमने पढ़ा है किस तरह पाप एक व्यक्ति को पकड़ लेता है। ध्यान से नहीं चलोगे, आप निकाल लीजिए, थोड़ा समय हो रहा है तो भी, दूसरा सामुएल उसका 11वां अध्याय, उसका 1 से पढ़िए। दूसरा सामुएल 11 का 1 से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने जोआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर दिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अब अच्छी तरह समझना, हम चल नहीं पाते क्योंकि सबसे पहला पहल शैतान की ओर से नहीं है, मेरा खुद का पहल है। इधर हम एक उदाहरण देख रहे हैं, दाऊद राजा, परमेश्वर के हृदय के अनुसार का राजा, कैसे किधर से किधर गिरा। नौबत क्या आ गई? परमेश्वर ने बोला मैं तेरे से अपने लिए एक मंदिर नहीं बनवाऊंगा। भजन संहिता 74 भजन संहिता लिखा हुआ व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं अपना मंदिर तेरे से नहीं बनवाऊंगा। हे प्रभु, तूने इसको माफ तो कर दिया, इससे मंदिर क्यों नहीं बना रहा? तेरे हाथ में एक निर्दोष का खून है। यानी परमेश्वर अगर दाऊद को उस नजर से देखा है तो मुझे कुछ हटकर नहीं देखेगा, मेरे को भी उसी नजर से देख रहा है। दाऊद गिरा कैसे? सबसे पहली पहल उसकी क्या है? वो लड़ाई में जाने के जगह में खुद महल में बैठा हुआ है। नंबर दूसरा आयत क्या लिखा है? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। तू लड़ाई में जाने का तू पलंग में क्या कर रहा है? तेरे को किधर जाना चाहिए था? तेरी फौज जब लड़ाई में है, तू पलंग पर क्या कर रहा है? और पलंग से फिर किधर जा रहा है? छत के ऊपर गया। छत के ऊपर जब गया, उधर से किसको देखा? पढ़ लीजिए। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। आप अच्छी तरह ध्यान रखना, पाप से तो हमें छुटकारा हो गया। जिस समय मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, मेरे अंदर से कौन निकल गया? पाप निकल गया है। लेकिन ध्यान रखना, जब निकला है तो क्या छोड़कर गया है? आपकी आदत को बिगाड़ कर गया है। बिगड़ा हुआ स्वभाव या शारीरिकता हमारे अंदर है, इसलिए बचकर रहना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस समय कौन है? मेरे अंदर जो बिगड़ा हुआ मनुष्य बैठा, हर विश्वासी के अंदर है बिगड़ा हुआ मनुष्यत्व है। इसलिए परमेश्वर इस बिगड़े हुए मनुष्यत्व को सुधार नहीं रहा, एक नया मनुष्यत्व हमारे अंदर पैदा किया है अविनाशी बीज के द्वारा। ये किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। हमारे अंदर दो मनुष्यत्व, एक पुराना एक नया। पुराना मनुष्यत्व पूरी जोर में बैठा है, मुझे मेरा पुराना गुरु चाहिए। पुराने मनुष्यत्व का गुरु कौन है? कौन है? पाप है। ध्यान से समझिएगा, इस पाप को आपके अंदर से निकालने के लिए स्वर्ग को जो कीमत देनी पड़ी,
जब यीशु पर विश्वास किया, पाप हमारे अंदर से क्या हो गया, निकल गया। इसलिए अब मौत का डर हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अब विश्वासी ध्यान से नहीं चलेगा तो ये गिरा हुआ स्वभाव वापस किसको ले आएगा, पाप को ले आएगा। फिर ध्यान रखना, फिर रोकर कोई फायदा नहीं। इसलिए डरते कामते उद्धार का काम। इधर दाऊद को देखें, लड़ाई में नहीं गया, चारपाई में है, छत में चढ़ गया, छत से चढ़कर एक औरत को नहाते देखा, खूबसूरत औरत है। मालूम है जब पाप पकड़ लेता है आइडिया कितना देता है। अगर दाऊद के अंदर घुस सका, अगर यहूदा के अंदर घुस सका, हमारे अंदर घुसने के लिए उसको क्या नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। गिरा हुआ मनुष्यत्व को हमारे अंदर परमेश्वर ने क्यों रख छोड़ा है, ताकि जो जय पाएगा वही मेरे साथ किधर बैठना है, सिंहासन में बैठना। इसलिए बिगड़ा हुआ स्वभाव को अभी भी अंदर छोड़ा है। उसके ऊपर जय पाना कोई मुश्किल काम नहीं। जय पाना है, डिसिप्लिन चाहिए वचन सीखने में। नंबर 2, मैंने सच्चे बुद्धि से प्रार्थना का मतलब क्या है, सच्चे मन से प्रार्थना करो, दिल खोलकर प्रार्थना करो। प्रभु मेरे अंदर वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुंह खोलकर अपने बाप से बोलो। प्रभु मेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, चुप रहने की जगह में बाप से बोलो। वो आपका कौन है, पिता जब है। कोई बात छुपा कर ना रखे, दरवाजा बंद करे, उसके चरणों में लंबे पड़ जाओ और बात करो, वो आपसे बात करेगा। उसने इतना कीमत इसलिए नहीं दिया कि हम शारीरिकता के गुलाम रहे और आखिरी में आत्मिक मौत हो। बड़ी योजना से किया है। लेकिन ध्यान रखना, जो काम उसने करना था वो उसने कर दिया, बाकी काम किसने करना है, मैंने और आपने करना है। जो जय पाएगा वो मेरे साथ क्या करेगा, सिंहासन पर राज्य करेगा। कितना बड़ा सौभाग्य। दाऊद ऊपर चढ़ा, पाप ने जब पकड़ लिया, बाद में बेत्शेबा के साथ लेट गया, गर्भवती हो गई, उसका सीधा सच्चा पति को बुलवा रहा है। कौन, जिसने लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, जिसने बकरे शेर को बकरे की तरह फाड़ दिया था, जिसके सिर के ऊपर अभिषेक का तेल गिरा था, जो परमेश्वर को इतना प्यार करता था, गोलियत का सिर जिसने हाथ में लिया था। अगर एक दाऊद ये कर सकता है तो हम किसी को करने में कोई दिक्कत, बड़े आराम से गिर सकते हैं। ये हमारे लिए चेतावनी है। गोलियत का सिर हाथ में लेने वाला ऊरिया के हाथ में चिट्ठी भेज रहा है योआब को कि इसको कत्ल करना है। क्यों, मेरा पाप छुप जाए। पाप करने वक्त नया आइडिया बहुत आया। ये आपके लिए चेतावनी है। परमेश्वर ने कैन को जैसे बोला, पाप किधर खड़ा है, दरवाजे पर। दरवाजा खोल कर देने के लिए आपके अंदर शारीरिकता बैठा हुआ है। ध्यान से नहीं रहेंगे तो कल रोकर कोई फायदा नहीं। परमेश्वर दाऊद को बोला, तेरे घर से तलवार हटेगा नहीं, कारण तेरे को जिम्मेवार बनाया था। हम एक एक को बड़ी जिम्मेवारी है। डरते कामते अब हमें जो मिला हुआ उद्धार का काम पूरा करना है। इसलिए हर एक विश्वासी एक बात को ध्यान रखे। हम लोग, बहुत से लोग हैं, बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाते पास्टर जी, बाद में कुछ कांड हो गया हमें नहीं बोलना। आपका जिम्मेवारी बनता है, दुनिया आपको व्यस्त करेगा। हमें से कई लोग बोलते हैं पास्टर जी काम करते टाइम ही नहीं मिलता। तेरे को किसने बोला था इतना काम लेने के लिए? काम तो दुनिया को मिलती है। मेरे खुद का पैसा का लालच मुझे ऐसे काम में फंसा देता है जिसके बाद मुझे बाइबल पढ़ने के लिए भी क्या नहीं है, टाइम नहीं है। फिर ये बहाना नहीं मारिएगा कि मेरे को काम कर टाइम नहीं मिलता, मैं थक जाता हूं। तेरे को इतना काम करने को बोला किसने? तेरे को जो पैसा मिलता है उससे पेट भरता नहीं है। दिक्कत उधर है, कितना भी मिले क्या नहीं है, पेट भरता नहीं है। शैतान भी यही चाहता है कि आप बिजी हो जाएं, आप व्यस्त हो जाएं।
रविवार का आराधना भी मारो गोली, जय मसीह की, घर में ही बैठकर काम चला लें, हमारा क्या जा रहा है? हमारा कोई नुकसान नहीं। लेकिन कल जब बाजा बजेगा फिर किधर नहीं आना? चर्च में नहीं आना। गलाती 6:7 रट कर रख लेना, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो आप बोगे वो आपसे कटवाएगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इतना कीमती उद्धार जो हमें मिला, परमेश्वर का वचन, और क्या करना बाकी रह गया? हमारे लिए रोटी खाने से बढ़कर है, प्रभु मुझे जो मिला वह उद्धार का काम, डरते कामते इसको पूरा होना है। प्रभु तेरा वचन मैं खाऊंगा। इधर से जाने वक्त हम आपको क्यों डराते धमकाते हैं? हमें आपसे नफरत नहीं है, हमारी एक ही तमन्ना है, इसमें ताकत है। इस वचन को आप खाइएगा। जिंदगी में कैसी भी परेशानी आ जाए, आपको सामना करने के लिए क्या मिल जाएगा? बल मिल जाएगा। शैतान को ललकारते हुए, चाहे कैसी भी समस्या शेर की तरह आपके सामने आ जाए तो भी वो समस्या को आप फाड़ डालेगा। लेकिन आपका जिम्मेवारी है, हमारा काम है आपको चौकस करना। हे प्रभु, कितना भी व्यस्त हूँ, मुझे नौकरी छोड़ना भी पड़े मंजूर है, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद ना हो। क्योंकि एक बार गिर जाए फिर उठना बहुत भारी है। गिरना आसान है, उठना मुश्किल है। और जब आप उठोगे, आपका विवेक मरते दम तक आपको दोष भी देता रहेगा। इसलिए उद्धार का वस्त्र जो हमें मिला है, इसमें कोई दाग लगने ना दें। हमारा काम है, हमारे चाल चलन में हम ध्यान से चले, करना और कुछ नहीं है। एक ही काम है, परमेश्वर के सामने सच्चे मन से आओ, वो हमारा बाप है। गलतियां हुई हैं, आप अगर मानोगे तो आज आपको अपने खून से धोकर शुद्ध कर आपको एक सच्चा मन देकर, शुद्ध विवेक देकर आपको